आप लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ये इन लोगों को गिरफ्तार किया क्या आपने? अरे बात करने दीजिए ना भाई। कैमरा चेक कर ले, हमारा लड़का वहाँ पे है ही नहीं, वो गया ही नहीं, घर में ही था 6-7 बजे तक। कहना है आपको सरकार से। एक मिनट उठाइए उठाइए थोड़ा। रात के 12 बजे से यहीं ठीक। है। बरेली में जो तस्वीर आई उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। योगी प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बरेली का मुसलमान डरा हुआ नजर आ रहा है। कई लोग अपना घर छोड़ के रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, जबकि कईयों की संख्या अभी थाने में मौजूद है। और थाने के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कोतवाली ये थाना है और कोतवाली थाने के अंदर कई उन आरोपियों को रखा गया जिन पे ये आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी की या पुलिस पे किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, पुलिस पे गोली लगने की भी खबरें सामने आई। ये सभी वो परिवार हैं जिनके लोग बंद हैं, जिन्हें प्रशासन पत्थरबाज के अंदर लेकर गया है या हिंसा भड़काने वाला कह रहा है, या ये आरोप लगे उनपे कि उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ उन्हें दंगाई कह रहे हैं, तमाम ये शब्द के इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सभी वही परिवार के लोग हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आपका कौन बंद है, क्यों बंद किया है? लड़का बंद है, कितनी उम्र है उसकी? 17 साल 5 महीने की है। शाम को 8 बजे बोला अम्मी चाय बना दो। बहन का बेटा दूध की थैली लिया और थैली लेने गया था, जब से घर नहीं गया। फोन करना है, फोन ही नहीं उठा रहा। सब लोगों ने कहा कि पान खाने से कुछ लड़के उठाए गए हैं, तो हम रात 12 बजे यहाँ आए, 3 बजे यहाँ से गए, देखने तक नहीं दिया। सुबह 6 बजे के यहाँ करें, हमारा ये लड़का खड़ा है भूखा, ये 14 साल का लड़का, छोटा उससे 8 साल का लड़का हमारे घर पे है। हमारे बच्चों के सारे मेरे घर की कहानी चल रही, वही मेरा लड़का, वही खर्चा चलाता है, वही बच्चा आज अंदर बंद है। क्यों गिरफ्तार किया? अब क्यों गिरफ्तार किया ये तो वो जानते हैं। हमारा लड़का तो यहाँ भी नहीं आया था, यहाँ आया तक नहीं था। दोपहर में उनके दोस्तों ने कहा भी आओ चले, मैंने कहा नहीं बेटा मत जाइयो, लड़ाई हो जाएगी मत जाइयो। हमारा लड़का घर से निकला ही नहीं, घर पे लेटा रहा, मोबाइल चलाता रहा। बस ये गलती हो गई, मैंने उससे दूध मंगा लिया, मुझे पता होता मैं ही थैली लिया थी। आपका सुबह कह रहे थे 10-11 बजे छोड़ देंगे, हम 6 बजे से खड़े हैं, फिर बोले 5-6 बजे छोड़ देंगे, फिर क्या कि अभी 8-8:30 बजे छोड़ देंगे। आप सुन रहे 11-12 बजे छोड़ देंगे, खड़े हैं, क्या मतलब छोड़ दें। क्या नाम है बेटे का? मोहम्मद तौहीद। तो मोहम्मद 18 साल से कम है उसकी उम्र जी, 17 साल 5 महीने। इसको इसलिए बंद किया है कि वो पुलिस पे पत्थर मार रहा था या हिंसा में शामिल था? कुछ नहीं करा हमारे लड़के, क्योंकि वहाँ पे गया ही नहीं। कोई कैमरा चेक कर ले, हमारा लड़का वहाँ पे है ही नहीं, वो गया ही नहीं, घर में ही था 6-7 बजे तक। हाँ, 8 बजे निकला बस दूध की थैली लेने के लिए। आपका कौन सी जगह आपका घर पे है? सुर्खे की पुलिया। अब हम भैया किराए पे रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखीमपुर खीरी का, हम महका है, ससुराल ही की है। हम ये किराए पे रहते हैं सुर्खे। एक मिनट उठाइए थोड़ा, आइए आप आइए, उठाइए थोड़ा। हाँ भैया, और भैया लेडीज हाथ लगाओ भैया। पानी लाओ, पानी लाना, पानी देना, पानी। अपने ऊपर रखो ना, पानी दे रहे हैं पानी। रात के 12 बजे से यहीं ठीक है, है। पानी नहीं पिलाइए थोड़ा। अभी रात से ये टाइम हो गया उनको। ठीक है आप? ठीक है तबीयत? सांस फूलने लगती है उनकी। भाभी भाभी ठीक है तबीयत? भाभी उठो। हाँ उठो। देखो आ जाएंगे, रो मती अभी छोड़ेंगे, आ जाएंगे। कोर्ट भी तो है, अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो कोर्ट पर तो यकीन होगा। अगर आपके बच्चे ने पत्थर नहीं मारा है। अब 2 रुपए नहीं है, ढंग से इलाज कर ले, इतने पैसे नहीं है, कहाँ चक्कर काटते रहेंगे कोर्ट के। अखिलेश यादव तो केस लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन लोगों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वो सब निर्दोष थे और सरकार जो है कायरता से कर रही। तो किसी पे तो आपको भरोसा रखना होगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिला कोर्ट है, सरकारें हैं, विपक्ष है। अगर आपका बेटा गलत नहीं, पत्थर नहीं चलाया है, आपको
ये बात सच सच पता है कि आपका बेटा पत्थरबाजी में नहीं था? निकला ही नहीं, मेरा भैया निकला ही नहीं। 8 बजे घर से निकला, बताओ 8 बजे कैसे पत्थर चला देगा, वो भी बांध खाने तक गया था। अरे मुझे ये पता होता तो मैं खुद दूध लेने चली जाती। काम पे से आता मैं से खुद कुछ नहीं मंगाती हूँ, मैं ले आऊं कि बच्चा थक के आया, मैं इससे कोई काम करवाऊं, मैं बच्चों से काम नहीं करवाऊं। घर में कौन कौन है आपके? हाँ मैं वहाँ 3 बच्चे हैं, आदमी है वो पिए में पड़ा रहता है, उसकी कोई वो थोड़ी है भी नहीं, भी कोई फायदा नहीं है। बच्चों के लिए मई माँ हूँ, मई बाप हूँ। क्या कहना आपको, सरकार से कुछ कहेंगी? अगर आपका वीडियो अगर मान लीजिए वायरल होता है, लोग देखते हैं, सरकार तक पहुंचता है। हमारा लड़का छोड़ दे, आप खड़ी होइए, इनको उठाइए तोड़ आप। दे, मेरा पैर तोड़ दे, मेरा सिर फोड़ दे, मेरा लड़का छोड़ दे। और किसके परिवार से लोग हैं? परिवार से लड़का है हमारा। आपका कौन है? मेरा लड़का है फरमान। फरमान पे क्या आरोप है? वो यहाँ आया था 6 बजे कुतुब खाने, मोबाइल की कोई पिन खरीदने के लिए, तो उसे बुलाया और गाड़ी में डाला, यहाँ बंद कर दिया। कितनी उम्र है? करीब 17-18 साल की है। 17-18 साल। हाँ। आपका भी बेटा है? हाँ, हमारा ही बेटा है, 17-18 साल के बीच में ही है। नाबालिग है? हाँ, नाबालिग है। उसमें क्या आरोप है? उस पर आरोप कुछ नहीं सर, उन्होंने कल नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद में उन्होंने खाना खाया, फिर वो अपने ठेकेदार करने आए पैसे लेने के लिए बिहारीपुर। मैं घर में लेट हुआ 4-4:30 बजे टाइम, मेरे हाथ में लाके उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने 1700 रुपये मेरे हाथ में लाके दी, 500 रुपये मैंने उनके हाथ में दे दी, मैंने बेटा लो अपना रिचार्ज करा लेना तुम। ये इनकी माँ है, इन्होंने उनको 65 रुपये दिए। बेटा जब वापसी में आया तो दूध लेता है ये बेटा, समझे। अब वो जब घर से 5 बजे निकले हैं तो हम जो रात को 10-10:30 बजे तक हम परेशान होते रहे, फोन लगा लगा के, लेकिन उसका फोन ही नहीं उठा। फिर जब 12 बज गया तो हमने ये हिसाब लगा कि ये कहीं उलझ गया है। फिर हम रात को यहाँ पर 12 बजे आए तो हमें मिलने नहीं दिया। और जब गाड़ी भी तो उसके कने थी, गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी उसके कने थी। जब हमने उनसे पूछा तो बोले यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है। तो बड़े बेटे ने मेरे गाड़ी का नंबर भेजा, तो मैंने यहाँ होमगार्ड साहब थे तो उनको नंबर दिखाया। मैंने कहा सर ये इस नंबर की गाड़ी है, मैं जरा चेक कर सकता हूँ यहाँ पर। तो होमगार्ड ने मुझे इजाजत दी, बोले जाते हैं ढूंढ लो जाके। जब मैंने अंदर जाके ढूंढा तो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी। हम रात 12 बजे से यहाँ परेशान हुए। पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। 65 रुपए दी थी दूध लेने के लिए। दूध तो पहुंचा चला घर पे, दूध नहीं आ पाया, हम यहीं आ गए। फिर लड़का भी घर पे नहीं पहुंचा। मतलब तो हमें यहाँ आना पड़ा 12 बजे। वो कौन लोग थे? बाहर के लोग थे या आपके बच्चे को गलत उठा लिया गया? पुलिस पे पत्थर किसने मारे थे? हमें ये भी नहीं पता सर, पुलिस से किस वक्त पथराव हुआ है। बच्चा हमारा 5 बजे के बाद निकला, ये 5 बजे से पहले का कांड है। ये 5 बजे से पहले का कांड है। बच्चा हमारा 5-5:30 बजे के टाइम में निकला है, समझे। और आपका भी कोई परिवार है? जी, मेरा भांजा है। भांजा है। क्या नाम है? फरमान। कितना उम्र है? 17 साल। 17 साल उम्र है। वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये कुतुब खाने पे से गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, वो कहाँ गया था? वो मोबाइल सही करवाने आया था। मोबाइल सही करवाने आया। अच्छा। हाँ, तो और हम आ रहे हैं तो मिलने भी नहीं दे रहे हैं, ना खाना खाने दिया। सुबह से ऐसी है, रात से बच्चे। उन लोगों को भूखा रखा है? पता नहीं, खिलाया उन लोगों ने क्या नहीं, हमसे तो पहुँच पाया नहीं है। और गालियाँ दे दे के हमें भगाया जा रहा है, गालियाँ दे दे के भगाया जा रहा है हमें। कह रहे हैं तुम भी क्या अंदर जाओगे, तुम्हें ही भेजे अंदर, ये धमकी दी जा रही है। हम फिर चले आए, हम ही बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं साहब। ये है, अब यही पता चल गया हमारा भाई, जब वो खाया है, कुछ खाया है क्या नहीं खाया। बहन की हमारी हालत इलावा हार्ट में पड़ हुई है, वो बच्चे के खातिर और उसे वो बीमार है। ये परेशानी है हम लोगों को। कम से कम बच्चा दिख जाए हमारा, है भी नहीं भी, खाना खाया क्या नहीं, यही नहीं देखने दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे हैं। बड़ी खुशामतें कर रहे हैं, हम देखने ही नहीं दे रहे हैं। ये कहानी है। आपके साथ कितने और बच्चे हैं? हमारे बागा रेंज के तो कम से कम 7-8 लोग हैं यहाँ, आपके मोहल्ले के? हमारे मोहल्ले के ही आगे। अब वो क्यों पता ही नहीं चल रहा कौन कौन है। सब 5 कोई 7 बजे पकड़ा गया। हमारी तरफ तो ये करा गया, फाटक पड़ती है लाइन, हम वहाँ से आ रहे हैं, बच्चे खड़े हैं खेल कूद रहे, उन्हें उठा ले रहे हैं, ये करा जा रही है। नमाज के टाइम कहाँ था आपका भांजा? नमाज के बाद तो वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे जो बच्चे। नमाज के दौरान कहाँ था जब वो घटना घटी? बाग में चले गए थे, वहाँ गिल्ली डंडा होता है, बच्चे खेलने मैच, वहाँ चले गए थे। ये शाम के टाइम आया 6 बजे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए केस कोर्ट में जाएगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो आपके जो वकील होंगे वो लोग क्या तर्क देंगे? वहाँ मौजूद था आपका भांजा? वहाँ पर मौजूद नहीं था, नमाज वाली जगह नहीं था? जी नहीं, मस्जिद में हमारी ही बागरगंज में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के एक हुसैन बाग गए, हम जो खाना वाना खा के हम चले गए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे।
मैं चलेगा, मैं 6 बजे का मोबाइल जो है खराब हो गया तो ये 6 बजे सही करवाने आया था मोबाइल। आज आपका बच्चा जेल में, आप सबका बच्चा जेल में है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों को अब महसूस हो रहा है कि जो मौलाना तौकीर रजा ने जो भड़काऊ बयान दिए या जो राजनीति है उनका शिकार हो गए आपके बच्चे? जी, इसमें होगा। अब ये पता नहीं कौन सा वादा दिया। रो तो आप रहे ना, तौकीर रजा नहीं रो रहे ना, ना ना, तो आप ही रोएंगे अब, क्योंकि आपका भांजा गिरफ्तार है, उनका बेटा गिरफ्तार है, आपका बेटा गिरफ्तार है। तौकीर रजा आएंगे थाने में आपसे मिलने? कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई समाजवादी पार्टी का नेता आया? नहीं, कोई नहीं आया भाई, हमारे हेल्प के लिए कोई नहीं आया यहाँ पर। हम रात से यहाँ परेशान हैं, कोई मुसलमान नहीं आया हमारे हेल्प के लिए। यहाँ कोई नहीं आया छुड़ाने के लिए कोई। और 6:30 बजे शराफत मियां की दरगाह से लोग गिरफ्तार हैं। हम इस थाने में कितने लोग? 27 लोग। चलिए 27 नहीं 40 लोग करीब गिरफ्तार हैं यहाँ पे। 40-39 लोग गिरफ्तार हैं, बाकी का तो पता नहीं है। 2-4 यहाँ बैठे हुए हैं और बाकी के अंदर बैठे हुए अच्छा, यहाँ दिखेंगे? यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ये कुछ चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ही लोग हैं? अच्छा, बात करिएगा क्या आप? आपको क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ये इन लोगों को गिरफ्तार किया क्या आपने? अरे बात करने दीजिए ना भाई साहब। तो ये थाने में इन लोगों को अभी बैठाया गया है, अभी जेल में नहीं डाला गया है, अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। ये उस तरफ जो बैठे हुए थे 7-5 लोग, कुछ लोग इधर बैठे थे, शायद तस्वीरें कैमरे में ठीक से रिकॉर्ड ना हुई हो। तो ये आप ही लोगों के लोग हैं? जी, एक मेरा लड़का भी है। मेरा घर यहीं बरेली में है, बाकरगंज। ठीक है, वहाँ से वो चला कम से कम आधे घंटे में। एक मेरी गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पाची से, मेरी ड्राइव लेने आया था आँख की। ये अच्छा, ये वाली बनी खराब है। हाँ जी। तो मेरे बच्चे को भी वहाँ से पकड़ लिया और एक इस लड़के को पकड़ लिया। वो साथ में था, 2 लोग थे। वो है करीब आपके 17। यहाँ से कितने लोग हैं? मेरे यहाँ से एक है और ये अभी बोल रहे थे। उनका भांजा है। हाँ, आपका बेटा है। अच्छा, आपका बेटा है। हाँ, सईद अहमद जी। और उसको क्यों गिरफ्तार किया? कितने बजे गिरफ्तार किया? ये मैंने बताया नहीं, शाम को 5:30 बजे आया और वहाँ से चला बाकरगंज से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा। वो ड्राइव लेने आया। अब ये नहीं पता कहाँ से उन्होंने पकड़ा, ये मेरे को मालूम नहीं। वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं था? नहीं, कतई नहीं। अगर वो उनके जो ड्रम जो उड़ता है उसमें आप चेक कर लीजिए। अब आप लोगों का बच्चा गिरफ्तार हुआ है तो अब पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी हुई है। 6 बजे पुलिस ने उठाया और पत्थरबाजी जो भी लड़ाई हुई है वो 2:30 बजे हुई है, 3 के आसपास। तो 6:30 बजे उठाने का क्या मकसद है ये बताएं। और फिर दूसरी बात, हमारे पास प्रूफ है, कैमरे हैं, हमारे भाई के पास भी कैमरे में वीडियो है। इनकी वीडियो को भी देख के नहीं छोड़ रहा है उनको। हमारा भाई शराफत में की दरगाह पे बैठा हुआ, उसकी वीडियो है 5:30 बजे की। हैं आप लोग? मैं तो काम करता हूँ भाई। कौन सा काम? जेप्टो कंपनी में हूँ मैं। जेप्टो में? यहाँ पे आप क्या करते हैं? ठेला लगाता हूँ सर। अच्छा, सब्जी वगैरह। सिलाई करते हैं आप? नहीं, सिलाई मैं नहीं करता हूँ, मेरा एक बड़ा लड़का करता है। और ये अधूरा है, ये भी सब्जी बेचता है। और कौन है जिसके परिवार से गिरफ्तार है? हाँ, आप तो अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, ये रिक्शा चलाता हूँ मैं। हाँ जी, रिक्शा मेरा घर पे खड़ा हुआ है, दिन भर रात यहीं पर हूँ। मतलब उसको सजा दो, जो बेकसूर है। आप चलने वालों को पकड़ ले रहे हैं। अपराधी कोई तो हो। देखिए, अब आपका बच्चा पकड़ा गया तो कोर्ट तय करेगा कौन अपराधी है कौन दोष मुक्त है, लेकिन अपराधी कोई ना कोई तो होगा ना। अब आपका बच्चा फंस गया, आपको बचाने कोई आया नहीं है यहाँ पे। जब हमारा मुझे लगता है मैं पहला पत्रकार हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। जी मैं पहला पत्रकार हूँ। बाकियों ने बात की होगी, काट दी होगी सारी वीडियो, कुछ भी हमारा डाला नहीं होगा। जो हमने बोला है जहाँ तक नहीं डाला होगा। हमारा बच्चा 6:30 बजे से यहाँ पे काम कर रहा था और 6:30 बजे दुकान से उठाने का क्या मकसद है? कुछ मैसेज आया, मतलब आपके बच्चे ने कुछ पहले कुछ बताया था, उसको किसी ने भड़काया था? वो नहीं, मेरे घर था, मैं तो वहाँ से आया था बनबसा से। वो वहाँ से चलती 7 बजे में आए हैं 1 बजे। आपका भी बच्चा है? भांजा है। भांजा है। आप दोनों एक साथ हैं क्या? अच्छा, आपका भांजा अलग है, आपका भांजा अलग है। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज। आप क्या करते हैं? सब्जी का ढेर लगाते हैं। सब्जी का ठेला लगाते हैं। अब आपका बच्चा कब उठाया पुलिस ने? पुलिस दुकान पे उठाया, रोटी पका रहा था कबाब की, खाली मतलब दे रहा था। इतनी देर में पैसे से उन्होंने भगड़ जो मची, उसके हाथ भी आटे में हाथ सने हुए हैं। अब भी हाथ सने हुए हैं। आटा मतलब गूंथ रहा था और उसको उठा लिया। तो वो नमाज के वक्त कहाँ पे था? वो तो दुकान भी अपना था, नमाज का टाइम का, नमाज का टाइम थोड़ी था। उन्हें नमाज पढ़ी नहीं, वो तो दुकान के टाइम दुकान पे था अपनी को।
दुकान पे था वो, दोपहर में बाहर नहीं निकला था वो, नमाज 5 टाइम की नमाज नहीं करता था वो। हर आदमी नमाज थोड़ी पढ़ता कोई, आप कोई आपका भी है, आपका नहीं है। तो ये बरेली की तस्वीरें हैं, अलग अलग लोग हैं, ये चेहरे हैं, ये थाने के बाहर लगातार कोतवाली के बाहर खड़े हैं, ये लगातार लोग मिलना चाहते हैं। और ये तस्वीरें अक्सर होती हैं। जब मैं मेवात गया था दर्शकों, तो मेवात में जब दंगा हुआ था और दंगे के बाद पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार किया था, परिवार के लोग खड़े रहते हैं। शायद आप लोग अपने लोगों से अभी ना मिल पाएँ, उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, कुछ एक को जेल डाला जाएगा, हो सकता है कुछ एक वहाँ से छूट भी जाएं। लेकिन सवाल सबसे वाजिब वही है, तौकीर रज़ा यहाँ नहीं आए, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, फंसे हैं वो लोग जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, कोई टेलर का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, सामान्य लोग, सामान्य से भी निचला तबका जो है वो फंसा हुआ है। नदीम का भी एक नाम आ रहा है, नदीम को आप लोग जानते हैं? नहीं नदीम को जानते हैं? नहीं जानते। तो आप लोगों को कोई मैसेज मिला था तौकीर रज़ा की तरफ से, नदीम की तरफ से? आप लोगों को आभास था यहाँ पे हिंसा हो जाएगी? नहीं, मैं था ही नहीं ना यहाँ। क्या इस चीज़ की रहती है, हम तो मजूरा लोग हैं, अपने काम लगा। योगी जी से क्या कहना आप लोगों का, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? जो बेगुनाह हैं वो उनको छोड़ दिया जाए, बच्चे छूट जाएं और क्या, जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। है बच्चे, ज़्यादातर बेगुनाह ही है यहाँ पे बंद, जितना भी चेकअप क्या होगा। कहना आएगा, अपने मजूरा लोग हैं, उनका एहसान होगा, बच्चे छूट जाए हमारी तरफ से, उनके तरफ से छूट जाएंगे तो अपने काम काज कर लेंगे, और क्या होगा, ना तो परेशान है। ठीक बात है। और ये दोनों तरफ जो थाने की तस्वीरें हैं, दोनों तरफ गेट के आसपास, वो आप देखिए कि पुलिस की जो वैन है, सायरन की जो आवाज़ है वो लगातार चल रही है, और इसी कमरे में उन सभी लोगों को रखा गया है। आप लोगों के परिवार से भी कोई है? भाई हैं हमारे। क्या नाम है उनका? सोहेल। सोहेल। क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया? भैया ये नहीं वीडियो में नहीं आ अच्छा ठीक है, ये नहीं, आप ऐसे ले हम आपका चेहरा ब्लर कर देंगे, आपका चेहरा, हाँ, आप बुर्का पहन लीजिए, आप बताइए। ये मेरे भाई कल से यहाँ पे हैं, वो तो अपनी दुकान पे काम कर रहे थे, उनको होटल से उठाया गया है। मेरी मम्मी कितना परेशान है, मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई वही कमाने वाला है, बताओ मैं क्या करूँ। यहाँ दिन भर, कल शाम से हम बैठे हुए हैं, रात भर हमें ऐसे बैठे हुए हो गया है, तो कुछ न सुनवाई, कुछ नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर 2 दिन हो गए करते करते। भाई का नाम आपका क्या है? सोहेल। सोहेल। और कितनी उम्र है? 18 या 19 होगी। अच्छा, वो बालिग है। जी। तो वो कहाँ था नमाज के टाइम पे? नमाज पढ़ के वो काम, होटल पे रोटी बना रहे थे, आटे में हाथ भी हमारे पास वीडियो है, उनके हाथ आटे में थे, उनको दुकान से अंदर से निकाल के ले गए। तो वो दोपहर की नमाज पढ़ने गए थे? वो तो मोहल्ले में ही पड़ी थी, मोहल्ले में पढ़ के अपनी दुकान पे काम कर रहे थे, बगिया के पास ही, कुमार टाकिस के पास। तो वहाँ मुझे कोई आटे वाली कहानी बता रहा था। आप दोनों एक ही परिवार के हैं? अच्छा, आप नहीं, आप देखिए, आप कह रहे थे कि नमाज पढ़ने वो नहीं गया था, आपकी भांजी कह रही नमाज पढ़ने गया था। 2 बात तो यही हो गई। जैसे हमें मालूम ही नहीं कि नमाज उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, जब दुकान पे गया, जैसे ये अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। वीडियो में देखिए। ठीक है, आप वीडियो देखिए। ये वीडियो है गिरफ्तारी का। जी, उनके हाथ आटे में देखिए आप। तो क्या कहना है सरकार से आपको? हमें यही कहना है, हमारे भाई को छोड़ दें, हमारे पापा हैं ही नहीं। क्यों गिरफ्तार किया आपके भाई को, सुहेल को? यही सारे लोगों को उठा रहे थे जबरदस्ती, वो तो जो जिसने जुर्म नहीं करा उनको उठाया है। ये बना रहे थे तभी ले गए। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, आटे में हाथ देखिए, वो तो रोटी पका रहे थे, चपाती रोटी बनाते हैं ये, और ये गल्ला दिखा रहे हैं, गल्ला सिमट रहे हैं। इनके ये मालिक हैं। आपका कौन गिरफ्तार है? हमारा भांजा है। अच्छा, आप दोनों लोग साथ में? जी। तो अब क्या कहना है? अब तो आपके भाई आपके गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने उन्हें पत्थरबाजी, हिंसा भड़काने, दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। धारा गंभीर है, थोड़ी भी सच्चाई होगी जल्दी छूटेंगे नहीं। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? अब आपका परिवार क्या करेगा? अब तो हो चुका जो बरेली में होना था, अब आप लोग क्या करेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार से कि हमारे भाई को छुड़वा दें, हमारा कोई नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे, बस ये तो ये तस्वीर है। शायद ये लोग सियासत को दूर से न समझे, पर अपने नेता की बात जरूर समझते होंगे। हिंसा हो गई, चिंगारी सुलगी, चिंगारी पर पानी भी प्रशासन ने डाल दिया। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच क्या कुछ बेगुनाह भी फंस जाएंगे? ताबड़तोड़ एक्शन के बीच क्या सही आरोपियों को पुलिस पकड़ पाएगी? इस हड़बड़ी में क्या पुलिस सही आरोपियों तक पहुंच पाई? जिस सीसीटीवी के आधार पे पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्या उन्हें कोर्ट में पुलिस सजा दिला पाएगी?
बहुत नजदीक है संभल। संभल में जिन आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, उन्होंने कई बार जमानत याचिका लगाई, कईयों ने तो 10-10 बार जमानत याचिका लगाई। बड़ी बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोगों की जमानत याचिका खारिज हो गई। कई ऐसे हैं जो आज तक जेल में बंद हैं, लेकिन संभल में बर्क बाहर है। मस्जिद के जो सदर हैं वो भी बाहर है। यहां भी सियासत देखिए, मौलाना तौकीर रजा को सलाखे कब तक अंदर रख पाएंगे? बीजेपी के या सपा के नेताओं की क्या भूमिका रही? ये वो परिवार हैं जो 2 जून की रोटी के लिए दिन में संघर्ष करते हैं और सियासत का बहुत आराम से शिकार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक शांडिल, बरेली, ग्लोबल भारत टीवी।